हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक डाइपोल है किसमें? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक डाइपोल को बच्चों हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। डाइपोल वही एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेते हैं बेटा। पहले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पूरे उसमें समान है। ठीक है, अब मैंने क्या करा? मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, किसी एंगल पे रख दिया। मान लो एक डाइपोल है और ये डाइपोल है जिसके ऊपर कितना ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कितना प्लस क्यू चार्ज है। किस एंगल पे? इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है? थीटा एंगल। ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बेटा? थीटा, है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बन रहा है? ये थीटा है, मतलब ये वाला थीटा है भाई, ये थीटा है, सीधी सी बात है। मैं चाहूँ तो एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थीटा है इसका मतलब। तो ये कितना है? इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मान लेता सी। डाइपोल की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होती है हमारी? 2a, पता ही है आपको, है ना? ये 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। अच्छा देखिए बच्चों, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये जो डाइपोल है ये पॉजिटिव चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस तरफ? इस तरफ, है ना भाई? ये वाली प्लेट इसको इस तरफ खींचेगी, किस फोर्स से? क्यू ई फोर्स से, है ना? ये वाली जो फील्ड ये है, ये इसको किस तरफ खींचेगी? इस तरफ खींचेगी। माइनस क्यू ई चार्ज कितना हमारे पास? माइनस क्यू ई फोर्स है। इसका मतलब डाइपोल जो टोटल फोर्स है नेट, एफ नेट कितना है हमारे पास? F1 प्लस F2, तो कितना है हमारे पास? क्यू ई माइनस क्यू ई कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। देख, इसका मतलब डाइपोल हमारा फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है ना, एक बात तो तय है। यानी डाइपोल हमारा अपनी पोजीशन से नहीं खिसकने वाला। डाइपोल यहीं पे और यहीं पे। जब देखो, अब डाइपोल क्या करेगा? डाइपोल ये पॉजिटिव प्लेट तो इसको खींचेगी और ये क्या? नेगेटिव इसको खींचेगी। अब डाइपोल वैसे इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। अब डाइपोल क्या करेगा? डाइपोल घूमना स्टार्ट करेगा। ये इधर भी नहीं आ सकता ना इधर जा सकता है। कोई लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी इसके अंदर, ना इधर जाएगा या डाइपोल ना इधर जाएगा हमारे पास, क्योंकि भाई नेट फोर्स तो 0 है हमारे पास। ठीक है भाई, तो डाइपोल क्या करेगा? घूमना स्टार्ट करेगा, यानी कपल एक्सपीरियंस करेगा। भाई इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, जितना चार्ज यहाँ लग रहा है जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है। तो डाइपोल क्या करना लगेगा हमारा? अब घूमने लगेगा। ठीक है, तो डाइपोल घूमने लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा भाई, है ना? कपल, ठीक है, कपल क्रिएट होगा। ठीक, तो ये टॉर्क कितना होगा? यही टॉर्क हमें निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकता है, डाइपोल एक्सपीरियंस्ड क्या? मतलब टॉर्क 0, फोर्स 0। दूसरा बी केस है, टॉर्क नॉन 0 होगा, फोर्स 0 होगा। सी, टॉर्क 0 होगा, फोर्स नॉन 0 होगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क 0 है। या डी, दोनों ही नॉन 0 होंगे। ठीक है, देखो साफ दिख रहा है हमें, फोर्स तो 0 है भाई, फोर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। फोर्स कहाँ है? 0, इन दोनों टर्म्स में। टॉर्क 0 नहीं है ना? तो इन दोनों में तो नॉन 0 है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। क्या ऑप्शन ठीक रहा? टॉर्क नॉन 0 है। देखो टॉर्क तो है क्योंकि डाइपोल रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, अब चलो हम टॉर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टॉर्क। तो हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। ठीक है बेटा, अच्छा टॉर्क निकाल लेते हैं पहले। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, अरे भाई फोर्स के जो परपेंडिकुलर है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। ये कौन सी डिस्टेंस है, BC। अरे फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स किस तरफ है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये BC। तो फोर्स कितना है बेटा, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इसका मतलब क्या निकालना, QE, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है आपकी, BC। अब ये BC कैसे निकालें, ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लो, ABC जो आपके पास मौजूद है, साइन थीटा ही क्यों, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज AB, और BC चाहिए हमें, तो BC किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, AB साइन थीटा, किसके बराबर आ जाएगा, AB साइन, और AB कितना हमारा 2A साइन थीटा, क्या है 2A साइन थीटा। पुट कर लो भाई इसको, ठीक है, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क का सिंबल ये होता है QE इंटू BC की वैल्यू क्या है बेटा, BC की वैल्यू 2A साइन थीटा है, यहाँ से Q और 2A साथ ले लो, क्योंकि P क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट, क्या होता है Q इंटू 2A होता है, तो Q इंटू 2A तो आपका बन गया P, और क्या है E साइन थीटा, ये टॉर्क, ठीक है। और देखो साइन थीटा आ रहा है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, P क्रॉस E, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब टॉर्क कितना होगा हमारा, P क्रॉस E के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट साइन से खुलता है ना, दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट किससे, साइन थीटा से, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप समझ में आया, ठीक है, ओके। अब इफ थीटा इजकल टू कितना है बच्चों हमारा, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री, थीटा 0 कब होगा, जब डाइपोल हमारा घूमता 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 सीधा हो जाएगा, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है ना भाई। ये डाइपोल कब जाके रुकेगा, सीधी सी बात ये है, ये इसको इस फोर्स से खींच रहा है, इसको इस फोर्स से, और ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो डाइपोल घूम रहा है, कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ जाके रुक जाएगा। जब एंगल कितना हो जाएगा हमारा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, PE साइन 0, और साइन 0 कितना होता है बच्चों, साइन 0 कितना होता है 0, तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल हमारा किस में पहुंच जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई। तो ये डाइपोल कब तक फोर्स टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जब तक कि ये क्या नाम है 0 डिग्री एंगल पे नहीं हो जाता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अलाइन नहीं हो जाता है ना। तो इसको एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना, क्वेश्चन कहाँ करें, इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा, 2 चार्जेस ऑफ 100 ± 100 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, द डाइपोल्स ऑफ फॉर्म्ड हेल्ड एट एंगल 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज़ को जांच लेना बेटा कि वो जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है कि नहीं है। 15 और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, है ना। कहने का मतलब वही चीज़ है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल को रखा कितने एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उससे डाइपोल का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क, क्या निकालना है बच्चा, टॉर्क निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, पहले Q1 Q2 दोनों सेम है, Q इक्वल टू कितना है ± 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2A, वो A नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 2 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। द डाइपोल फॉर्म्ड एट एंगल थीटा, थीटा कितना है आपके पास बच्चों 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अपन को क्या चाहिए, टॉर्क, क्या चाहिए, टॉर्क क्या होता है PE साइन थीटा, ठीक है, और PE साइन थीटा, E साइन थीटा। तो यहाँ से क्या निकाल लो आप, P निकाल लो, तो P क्या होता है आपका Q × 2A होता है। Q कितना हमारे पास, ये Q यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है 100,000 × 10⁻⁻6। 2A कितना है भाई 2 × 10⁻³ ये आ गया आपका डाइपोल। चलो रख दे इसको वैल्यू को, P की वैल्यू 1000, इसको ये कितना हो जाएगा, चलो यहीं पे कर लेंगे 10⁻⁻6 2 × 10⁻³ E की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁴ और साइन
कितना है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 30 डिग्री लिख लो, ठीक है, साइन थीटा 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 से तो 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू देखो जरा, पावर +3 7 है ना, और क्या -6, अरे ये -9 हो गया ना, -9 और कितना हो गया ये 7, यानी -2, 10⁻⁻2 और ये 15, ये कितना आ जाएगा 0.15 न्यूटन मीटर, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा हमारा डाइपोल। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो P आपको P ऐसे निकालना है, E इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, साइन 30 जो वैल्यू है उसको रख दो, उसकी वैल्यू को सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। आए समझ में, ठीक है। अब आगे करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही वही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और क्या नाम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी हमने, ठीक है। और यहाँ पे एक डाइपोल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये डाइपोल है, किस एंगल पे है, ये किस एंगल पे, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये किस एंगल पे है, वही डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये डाइपोल क्या कर रहा है भाई, ये डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है भाई, ठीक है। एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम एट ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना। जब डाइपोल हमारा रुक जाएगा भाई, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, रुक जाएगा ना वो हमारा। तो ये किस एंगल पे, मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे θ1 पे, है ना। अब वो डाइपोल घूमते घूमते आ रहा है, भले ही वो 0 पे आ रहा है भाई, मान लो वो घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर, है ना। डाइपोल मूव भी नहीं कर रहा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब भी है उसके अंदर भाई, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा क्योंकि नेट फोर्स हमारा 0 है। तो आखिर डाइपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना। और जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है, लास्ट में जब 0 पे पहुँच जाएगा तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मानो ये डाइपोल जो हमारा रोटेट कर रहा है, मान लो अब यहाँ है, ये इस पूरे पाथ को, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं d θ, है ना। वो याद है, हम इंटीग्रेशन करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। वो यहाँ से लेके, मान लो डाइपोल यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो हर बार कितना ट्रेवल करके आ रहा है d θ, ठीक है। इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं। देखो मान लो, तो इफ़ d θ इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है भाई। मान लो जो डाइपोल है हमारा थोड़ा थोड़ा करके घूम रहा है, हर बार कितना घूम रहा है d θ, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये लीनियर मोशन ही है, एंगुलर मोशन है, तो यहाँ क्या आएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क अभी करके आए बेटा, टॉर्क क्या होता है आपका PE sin θ, PE sin θ क्या हो जाएगा d θ। हमें क्या चाहिए, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, है ना। वर्क निकालेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी बेटा। तो ये टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ये घूमने में कितना वर्क हो रहा है इसका, तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, dW इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, PE sin θ d θ, कंटिन्यूस सिस्टम है, θ1 से θ तक कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो dW को इंटीग्रेशन W होगा, यही आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। PE sin θ d θ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin θ d θ का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, है ना। कुछ हमारे थोड़े से स्लो बच्चे हैं, उनके लिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, अदरवाइज उनको लगेगा कि सर ने ये अचानक से क्या कर दिया। PE sin θ d θ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, cos θ θ1 से θ2, ठीक है बेटा। ये माइनस बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1 आ जाएगा। दिस इज़ आर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब डाइपोल
थीटा 1 से थीटा 2 घूम रहा है, समझ गए? थीटा 2, हाँ थीटा 1 से थीटा 2 घूम रहा है, बात समझ गए? ओके, स्पेशल केस बना लो, कुछ भी बना लो। इफ़ थीटा इजकल टू कितना है, मान लो थीटा 1 शुरू में कितना डिग्री पे है और 90 डिग्री पे है, मान लो ऐसे था हमारे पास डाइपोल, और लास्ट में कहाँ जाके रुकेगा डाइपोल, जब थीटा 2 हमारा कितना है 0 डिग्री है भाई। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? तो क्या आएगा, रखो इसको, तो माइनस डब्ल्यू इजकल टू क्या आएगा, माइनस पी ई, थीटा 1 कितना है 0, कॉस थीटा 2 कॉस 0 डिग्री, कहाँ जाके कहाँ से स्टार्ट करा डाइपोल ने घूमना, 90 डिग्री से, तो 90 कॉस 90 0 होता है आपका, तो ये कितना आ जाएगा डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी ई कॉस हाँ कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 कितना होगा हमारे पास 1 होगा, तो कितना आ जाएगा वर्क या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी हमारी, माइनस पी ई के बराबर आ जाएगी, ठीक है? कॉस 90 तो क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा, है ना? ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रहे। तो ये एक स्पेशल केस है, बाकी आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, इतना डाइपोल मोमेंट सीधा दे रखा है कूलम मीटर, ठीक है? इन अलाइन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल टू होल्ड द डाइपोल एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहले अलाइंड है इसका मतलब, यानी थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 डिग्री, मतलब वो पहले डाइपोल क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल हमारा इसी एंगल पे 0 डिग्री पे है थीटा 1। अब उस डाइपोल को कहाँ हमें क्या करना है, 60 डिग्री एंगल पे अलाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो भाई इसको रोक के रखना आसान नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर खर्च होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर, कि कितनी एनर्जी कम से कम चाहिए डाइपोल को 60 डिग्री के एंगल पे रखने के लिए, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो और डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.44 10 टू पावर कितना 14 न्यूटन पर कूलम, और पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 × 10 टू पावर -8, है ना? इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, डब्ल्यू या पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है? अच्छा, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू ये रही ना -5 × 10 टू पावर 8, ठीक है? ई की वैल्यू कितनी है 1.44 10 टू पावर 4, और कॉस कितना आएगा कॉस थीटा 2 कितना आपके 60 डिग्री, और थीटा 1 कितना है कॉस 0 आ जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, पावर कर लेते हैं पहले 14 पावर, ठीक है? अच्छा, ये माइनस में है, ठीक है? माइनस में ये माइनस कितना आएगा +4 आएगा भाई, वो -4 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20 5 के 20 5 के 20 और 2 22 हो गया, 5 के 5 और 2 7 7.2 × 10 टू पावर 14 कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 में से 1/2 में से -1/2 आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 7.2 × 10 टू पावर -14, है ना? अपॉन में 1/2 बचेगा, इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा 7 एकम 7 3.6 10 टू पावर -14, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी जूल, समझ गए, स्मॉल जूल या ये जे लिख लो, ठीक है? तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई है, कैलकुलेशन ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है हमारी 3.6 10 टू पावर -14, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है आपकी, तो ये क्या है डाइपोल, इसका मतलब हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेगा, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये रिपल्शन फील करेगा, स्टेबल नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आए तो मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी है ये, समझ गए? और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है हमारे पास पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डाइपोल क्या होगा एक रिपल्शन फील करेगा, हमेशा वो चाहेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है? ओके, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या कोई हमारे लिए सजेशन है, एनी फीडबैक मोस्ट वेलकम बेटा। और अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।